और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग भी कैसे हैं? चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 2 को समाप्त करने वाले हैं, यानी 2.4 आज हम लोग का एंड हो जाएगा। और कल के क्लास जो चलेगा वो साइड बुक का क्लास चलेगा। कल का क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए, हम लोग बहुपद में पढ़े थे एक्सरसाइज 2.3 पढ़ चुके थे। 4 के लिए हम लोग पढ़े थे कल त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती, कितनी होती है, उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में पढ़े थे, ठीक है? चलिए, सब कोई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में पहला क्वेश्चन है कि सत्यापन कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दिए गए संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और इसका शून्यक दिया है 1/2, 1 और -2। आपको इसमें जांच करना है कि यह जो शून्यक दिया है 1/2, 1 और -2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। बाबू, सबसे पहले यह जानना है कि इस बहुपद का अगर ये शून्यक होगा तो इस बहुपद के x के मानों में इसको रखने के बाद इस बहुपद को शून्य कर देगा। अर्थात x का मान अगर 1/2 रखते हैं तो p 1/2, यानी जहां जहां पर इसमें x होगा वहां पे 1/2 रखेंगे। 1/2 को रखने के बाद यदि ये बहुपद मेरा शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का ये शून्यक है। तीनों को अलग अलग जांच करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2 × x³ तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ये हल करेंगे 2 × 1/8, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कट गया तो 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/2 1। 4 4 2 1 का लघुत्तम हम लोग लेंगे तो 4 आएगा। 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 1, 2 से 4 में डिवाइड किए तो 2, 2 से 5 में गुना किए तो 10 प्लस 4 आएगा, 4 2 में मल्टीप्लाई किए 8 आया। 1 1 2 माइनस 8 में से -10 में से 8 गया तो -2/4, यानी 2 से 2 गया 0/4 कट गया तो 0। यानी कि x के जगह पर हमने मान को रखा 1/2 तो देखा कि बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 1/2 रखने के बाद जहां जहां इसमें x है वहां जैसे हमने x को रखा, x के वैल्यू को यानी 1/2 रखा तो ये बहुपद मेरा शून्य कर दिया। इसी प्रकार अब x के जगह पर 1 रखेंगे तो लिखेंगे x = 1। अब p1 = क्यूब के जगह पर 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, यानी जहां जहां पर इसमें x है अब हम रखेंगे कितना 1। अब 1 के रखने के बाद देखते हैं कि इसका शून्यक है कि नहीं है। 0 आएगा तो 2, 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 का 2 1, 3 2 5 माइनस 5, 5 से 5 गया तो 0। यानी कि हमने इसमें x के जगह पर 1 को रखा तो भी हमारा 0 आ गया, आया ना? ये भी हमारा शून्यक है। अब रखेंगे x = -2, इसलिए p -2 यानी 2 -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2, यानी जहां जहां पर इसमें x है उस x के जगह पर हमने -2 को रख दिया। अब देखते हैं 2 × -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा प्लस
-2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, माइनस से माइनस में गुना किए, +5 से 2 में गुना किए तो 10, अब +2 इसमें गुना किए तो माइनस कितना आ गया, 16, 4 और 10, 14 2 16, प्लस में +16 से -16 कट गया तो 0 आ गया। जब ये 0 आ गया, जब ये मेरा क्या आ गया जी, 0 आ गया, क्या आ गया जी, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। यानी तीनों के मान को हम जब रखे हैं तो तीनों के मान पर हमारा बहुपद 0 हो जाता है। जब तीनों के मान पर 0 हो जाता है तो लिखेंगे कि 1/2 1 तथा -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। यानी आपको जांच करना है कि कोई बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बहुपद का शून्यक देगा वह शून्यक के मानों को हम लोग इसमें एक एक करके x के जगह पर रखेंगे, और x के जगह पर रखने के बाद यदि सभी बहुपद को शून्य कर देता है, सभी स्थिति में सभी शून्यक पर, तो उस बहुपद का शून्यक है। अगर वो शून्य नहीं करता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार पहला में एक क्वेश्चन इसका दूसरा है, वो आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग उसमें जांच कर लीजिएगा कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो। इतना आप लोग बता सकते हो ना, जल्दी बोलो, इसमें बता सकते हो ना, किसी को कोई डाउट नहीं ना है, शून्यक को पता कर सकते हो। चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये आप लोगों से बन जाएगा कौन इसमें शून्यक है, कौन इसमें शून्यक नहीं है। इसको क्लीन करते हैं। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप लोग बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का योग 2 तथा 2 शून्यकों को एक साथ उनके गुणनफल का योग -7 और उनके गुणनफल का योग -14 है। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बाबू वाई की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा इस तरह होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान -7 है, और इनके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 14 है। यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योगफल -7 तथा उनके गुणनफल कितना है जी, -14 है, -14 है। तो हमको ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि इससे त्रिघात बहुपद निकलेगा, तो वो त्रिघात बहुपद कैसा होगा उसको ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर, सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमने इस सूत्र को पहले पढ़ा चुका है, आप लोग भी पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि x³ का x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान 2x² प्लस इसके जगह पर -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान -14। x³ का x³ माइनस 2x² प्लस से माइनस में गुणा के -7x माइनस माइनस प्लस 14। इस तरह अगर हम लोग पता करना हो कि त्रिघात बहुपद अगर हमको ज्ञात करना हो और यदि शून्यकों का योग दे, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग दे और शून्यकों का गुणनफल दे, तो आसानी से त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला लिखकर आसानी से हम लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा यह, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी है। कह रहा है कि ये मेरा त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये त्रिघात बहुपद है। ये जब त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। जब इसके शून्यकों की संख्या 3 हो गई तो ए शून्यक जो निकला हुआ a माइनस बी ए और a प्लस बी, इसमें a और b का मान निकालना है, इसमें a और b का मान निकालना है। अब देखते हैं कि a और b का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में जल्दी आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है ना। इसमें सबसे पहले a का मान, चलिए a के इसमें बड़ा a ले लेते हैं, क्योंकि a माइनस बी ए और a प्लस बी इसमें छोटा छोटा दिया है, इसका मान निकालना है, तो इसमें हम लोग ABC को बढ़ा देते हैं। a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान 1। अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इस अल्फा का मान a माइनस बी है तो a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना, अलग अलग निकालना है। ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान, इसमें a b c बड़ा ले लिए हैं क्योंकि हमें छोटा a b का मान निकालना, दोनों अगर छोटा ले लेते तो दिक्कत हो जाता समझने में। अब चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a होता है। चलिए अल्फा के जगह पर लिखेंगे, यहां पर बड़ा B बड़ा A लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बड़ा B बटा A, क्योंकि बड़ा ABC माना हुआ है। अल्फा के जगह पर a माइनस बी, बीटा के जगह पर a और गामा के जगह पर a प्लस बी बराबर -b। b के जगह पर मान है -3, a के जगह पर मान है 1। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। चलो इसमें देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूला -b/a, अल्फा के जगह पर a माइनस बी, बीटा के जगह पर a, अल्फा गामा के जगह पर a प्लस बी। माइनस का माइनस, b के वैल्यू -3 बटा a के जगह पर a b से b कट गया, वो प्लस माइनस में है। अब देखो a 3a, माइनस माइनस प्लस, 1 से भाग किए तो 3, यानी कि a बराबर 3/3 कट गया तो कितना 1, यानी कि a का मान इसमें 1 आ गया। जब a का मान हमको पता चल गया छोटा a का, तब इसमें निकालना है कि b का मान क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। सूत्र होता है ना, बड़ा a ले लेते हैं, बड़ा d बटा बड़ा a, क्योंकि हमने बड़ा ABC माना हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। चलिए अल्फा के जगह पर a माइनस बी, बीटा के जगह पर a और गामा के जगह पर a प्लस बी बराबर -d। d के जगह पर कितना है तो 1, a के जगह पर कितना है तो 1। चलिए देखते हैं, a माइनस बी से a प्लस बी में गुना करेंगे तो a² माइनस b² इंटू a का a बराबर -1। a के जगह पर कितना रखेंगे 1, क्योंकि a का वैल्यू पहले से 1 निकला हुआ था, a के जगह पर रखे 1² माइनस b² गुना 1 के जगह पर 1 बराबर -1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², 1 से हमने इसमें गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1। ये माइनस में प्लस में 1 उधर गया तो माइनस,
माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, बी का मान √2 और रूट का जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी कि a का मान 1 तो b के मान ±√2। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार और देखते हैं। ये त्रिघात बहुपद, इसके शून्य के अल्फा, एक बीटा और एक गामा। हमने लिख दिया त्रिघात बहुपद, इसमें a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान 1। अल्फा का मान, बीटा के मान, गामा के मान दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूला -b/a। अल्फा के जगह पर a-b, बीटा के जगह पर a, गामा के जगह पर a+b। b से b कट गया, प्लस माइनस है। a 3 है, 3 से 3 में भाग किए तो आ गया 1। a का मान मेरा 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अल्फा के जगह पर a-b, बीटा के जगह पर a, गामा की जगह पर a+b। a-b, a+b, a² - b² गुणे a के जगह पर मान 1 निकला तो 1 रखेंगे, b² का b², 1 के जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, b² का b², 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 1 मेरा प्लस में इधर आया तो माइनस, b² बराबर -1 -2, माइनस से माइनस कट गया, ये रूट है, सॉरी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट करेगा तो b बराबर √2। और जब रूट से मान निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए b का मान ±√2 भी होगा। और एक a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, जल्दी बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया। इस पर आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में, बनेगा ना? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 4। चलिए ध्यान देंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x के पावर 4 -6x³ प्लस 16x², सॉरी 26 -26x² प्लस 138x -35 का शून्यक 2 ±√3 है। ध्यान देना, कह रहे कि चतुष्घात बहुपद है, चतुष्घात बहुपद के 2 शून्यक इसमें दिया हुआ है, यानी कि शून्यक 2 कौन कौन दिया है? तो x बराबर 2 ±√3, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको बना भी चुके हैं, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो x बराबर 2 ±√3 है, यानी कि x ये 2 प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर ±√3, क्योंकि जो शून्यक होता है वो x का शून्यक है, x का मान है, और x का जो मान दिया है उस x के मान से जब हम लोग बहुपद में चेंज करेंगे तो वो बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब देखते हैं, x -2 इधर भी स्क्वायर करेंगे, प्लस -√3 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। x a-b का होल स्क्वायर, a² -2ab अब प्लस b² बराबर √3 का प्लस -√3 का स्क्वायर 3, x² -4x प्लस 4 -3 बराबर 0, x² -4x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि इस शून्यक से हमने बहुपद निकाला तो बहुपद आ गया x² -4x प्लस 1। एक बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा तो हम लोग भाग करेंगे, और भाग करने के बाद इसका शेषफल आएगा 0, और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.3 में। अब देखो, तो x² -4x प्लस 1 से हम लोग भाग करेंगे x के पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 1 38x -35। इसमें भाग करके इसके भागफल को हमने ऊपर लिख देते हैं। चलिए भाग हम लोग पढ़े हैं ना, जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। यहां पर x², यहाँ x के पावर 4 तो x² से भाग करेंगे, x² से गुना किए तो x के पावर 4, x² से -4x में तो -4x³, x² से 8 में तो प्लस x²। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया।
-6 में से +4 गया तो -2 2x क्यूब। ए माइनस में भी माइनस में तो -27x² प्लस 138x - 35 हमने लिख दिया। यहां पर माइनस तो यहां माइनस, यहां 2 है तो यहां 2, यहां x क्यूब है यहां x है तो 1x लेंगे। -2 से गुणा किए तो -2x³ प्लस 8x² -2x। ठीक है, ए माइनस है तो प्लस, ए प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, ए कट गया, ये आ गया -35x² प्लस 140x - 35। ठीक है, कि -27 -8 को जोड़ दिए तो 35 - 35 138 प्लस 2 तो 140। यहां पर माइनस तो माइनस, यहां पर 35 है यहां पर नहीं है तो 35। यहां x² यहां भी x² है, जब दोनों जगह x² है तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको पहले पढ़ा चुके हैं 2.3 में, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जिसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा भाग कैसे बनाते हैं। -35 से गुणा किए -35x², माइनस से माइनस में गुणा किए प्लस, 4 से 35 में गुणा किए 140x, -35 से 1 में गुणा किए -35। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो कट गया सब। कटने के बाद लास्ट में शून्य आएगा ही। अगर शून्य नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपका भाग में दिक्कत है, या तो आपने जो इस शून्यक से बहुपद निकाला था उसमें दिक्कत है। ये भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 में। जो नहीं पढ़े एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर का डाल देंगे। अब यहां पर जो बहुपद आया है वो बहुपद ये द्विघात आया है, द्विघात बहुपद आया है x² -2x - 35। अब इस बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो इस बहुपद के 2 शून्यक निकलेगा। अब पहले से इसका 2 शून्यक दिया है और एक चतुष्घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। 4 में जब 2 दिया है तो 2 हम लोग इससे निकालेंगे। इसका रूल होता है कि 35 से 1 में गुणा किए 35 और 35 को तोड़ के 2 लाना है तो 7 × 35 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि x² का x² माइनस आगे 7x लिखेंगे तब ना -7x में से घटाते समय चिन्ह विपरीत। अगर ये मेरा माइनस में है, घटा रहा है 7 में से 5 घटाना तो पहला माइनस तो दूसरा प्लस, प्लस 5x - 35 = 0, यानी कि -7 में से 5 गया तो -2x और 7 × 35 आ जाएगा। दोनों में से x को कॉमा ले लेंगे, x - 7, 5 कॉमा ले लेंगे, x - 7 = 0। एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। गुणनखंड का नियम है कि ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर होनी चाहिए, बराबर है तो मेरा गुणनखंड सही है। अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर शून्य लिखेंगे, x - 7 = 0 और x + 5 = 0, यानी x = 7, x = -5, यानी x का मान आ गया 7 और -5। यानी कि 2 पहले से शून्यक निकला हुआ है और 2 हमने निकाल दिया तो 2 और 2 कितना हो गया जी 4, यानी एक चतुष्घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ाने जाए। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखा जाए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। और सबको समझ में आया है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। आया ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया होगा जिसको, जो क्लास छोड़े होंगे उनको समझ में थोड़ा कम आया होगा, वो 2.3 चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और तब आप लोग को ये भी 100% आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग भाग पढ़ चुके हैं कि भाग कैसे हम लोग बहुपद से करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन जी 5, सबसे लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x के पावर 4, कह रहा है कि बहुपद x के पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x अब प्लस 10, कह रहा है कि यह एक चतुष्घाती बहुपद है। इस चतुष्घाती बहुपद को एक अन्य बहुपद x² -2x + k, ध्यान देना,
कह रहा है कि x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से जब भाग किया जाता है तो भाग करने के बाद जो इसका शेषफल आता है वो शेषफल का मान x प्लस a है। x प्लस a है, जो रिमाइंडर यानी जो rx मेरा आएगा वो x प्लस a है। तो ज्ञात करना इसमें k का मान कितना होगा और a का मान कितना होगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। आपको भी सिंपल उसी तरह पहले बहुपद से आपको दूसरे बहुपद में भाग करना है। घबराना तो थोड़ा भी नहीं है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो शेषफल पहले से दिया हुआ उसके बराबर होगा। आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 है तो एक्स के स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से गुना किए तो एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर से माइनस 2x में गुना किए तो माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर से k में गुना किए तो प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस 6 में से प्लस 2 गया तो माइनस 4x क्यूब। ये 16 प्लस में है के माइनस में, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस 16 अब माइनस के। 16 में से के यानी 16 को एक्स स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर घटा देना है तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम लोग कॉमन लेके एक्स स्क्वायर को लिख देंगे और 16 में से के को घटा लेंगे, यानी 16 माइनस के और दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसको भी उतारेंगे, माइनस 25x प्लस 10। जल्दी बोलो कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी इसको समझो। माइनस 6 में से प्लस 2 गया तो माइनस 4x क्यूब, प्लस 16 में से माइनस के घटाना तो प्लस 16 में से के घटा तो 16 माइनस के, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिख दिया, माइनस 25x प्लस 10। अब देखो माइनस है तो माइनस, यहां पर 4 है यहां पर नहीं है तो 4, यहां पर x क्यूब है यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक x हमको लेना पड़ेगा। जो यहां पे होगा उसको इसमें क्या चीज से गुना करें कि ये बराबर आ जाए, तो माइनस 4x से हम लोग एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। वही अंक यहां पर लेना है, यानी कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर नहीं है तो माइनस, यहाँ पर 4 है यहाँ पर नहीं है तो 4, यहाँ x के पावर 3 या x के पावर 2 है तो आवश्यकता अभी भी x के पावर 1 का है। माइनस 4x से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, माइनस से माइनस में गुना किए प्लस 4 दूना 8, x से x में गुना किए एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस में गुना किए माइनस, 4 से k में गुने किए 4k x। किसी को कोई डाउट? फिर से देखते हैं। माइनस 4x से x क्यूब में एक्स स्क्वायर में गुना किए माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x से माइनस 2 माइनस से माइनस में गुना किए प्लस 4 दूना 8, x से x में गुना किए एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस में गुना किए माइनस, 4x से k में गुना किए तो 4xk। अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो दोनों कट गया। अब देखो इसको घटा देना, ऐसे ध्यान देना, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा। ये 16 प्लस में 8 माइनस में, 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के का के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। 16 माइनस 8, 16 प्लस में 8 माइनस में, 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के का के बच गया, एक्स स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो गया। अब देखो प्लस में 4k अब माइनस में 25 है, प्लस 4 को k में से 25 घटा दो, प्लस 4k अब माइनस 25, यानी प्लस 4k में से माइनस 25 घट गया। ठीक है, अब दोनों में x है तो हमने x लिख दिया। जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, ये प्लस में 4k है तो प्लस 4k में से हमने माइनस 25 घटा दिया तो प्लस 4k माइनस 25, दोनों में x है तो x को हम लोग कॉमा ले लिया। अब देखो प्लस 10 का 10 हमने उतार दिया। अब 8 माइनस के है, यहाँ पर 8 माइनस के नहीं है तो हम यहाँ पर लेंगे 8 माइनस के। अब इस 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। 8 माइनस के से माइनस 2 में तो माइनस से प्लस में गुना किए तो माइनस, प्लस से माइनस में गुना किए तो माइनस। अब 2 से उसके अंदर गुना कर दो तो 2 से गुना करना, 2 8 16 माइनस 2 से
के में गुना किए तो 2k, समझ में आ रहा है ना, जल्दी बोलो। ये तो माइनस से प्लस में गुना करके हमने पहले चेंज कर दिया, जब माइनस प्लस से गुना कर दिया, माइनस से बार बार गुना नहीं करेंगे, अब 2 से गुना करेंगे। 2 से 8 में गुना किए तो 16, 2 से k में गुना किए तो 2k, यहां x है तो x से गुना करेंगे तो x। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो कि समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो, 8 माइनस k से x स्क्वायर में गुना किया तो 8 माइनस k x स्क्वायर। चलो अब देखते हैं कि प्लस से माइनस में गुना किया माइनस, 2 से गुना कर दो, 2 से 8 में गुना किए 16, 2 से k में गुना करेंगे 2k, x है तो x हो गया। अब k से गुना करेंगे इसमें तो प्लस का प्लस, और जब k से इसमें गुना करेंगे तो आएगा 8k माइनस k स्क्वायर। जल्दी बोलो कि समझ में आया कि नहीं। k से जब 8 में गुना किए तो 8k, अब k से जब माइनस k स्क्वायर में गुना किए तो माइनस k स्क्वायर। अब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों बराबर कट गया। अब देखो यहां पर 4 गो k में से 2 गो k माइनस में घट जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2k, माइनस 25 में से 16 गया तो माइनस कितना बचेगा जी 9, 4k में से माइनस 2k गया तो 2k, माइनस 25 में से 16 गया तो माइनस 9, x का x प्लस, ध्यान देना। अब 10 में से इसको बढ़ा दें तो 10 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k अब प्लस के स्क्वायर। जब माइनस से गुना करेंगे, प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस। किसी को कोई डाउट है? चलो इसको तो समझा दिए कि 4k में से 2k गया तो 2k, माइनस 25 में से 16 गया तो माइनस 9, x दोनों में है तो x। 10 में से इस ब्रैकेट वाले को घटा देना है, तो 10 का 10 ब्रैकेट के माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस। अब कह रहा है जो ये शेषफल आया है, ये शेषफल किसके बराबर है, तो लिखेंगे 2k, यहां लिख देते हैं 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर x प्लस a के। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बहुपद का पहले से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो x प्लस a के रूप में होगा। अब x के कोफिशिएंट्स के अनुसार लेंगे, x के गुणांक के अनुसार, x के गुणांक के अनुसार x वाले को x के साथ तो लिखेंगे 2k माइनस 9x बराबर x। ये x वाला x के साथ, ये x से x एक मर्त में कट गया, ये 2k बराबर a का प्लस 9 माइनस में उधर गया तो प्लस, यानी कि k बराबर 10/2 कट गया तो कितना जी 5, यानी k का मान कितना आया जी 5 आया। कैसे आया, तो हमने क्या किया कि शेषफल को लिखा और ये शेषफल पहले से किसके बराबर है, तो x प्लस a के, पहले से क्वेश्चन में दिया है बाबू देख लेना। अब ये 9x वाले को x के साथ तो माइनस 2k माइनस a x, सॉरी 2k माइनस 9x बराबर किसके, x के हमने लिखा, x से x कट गया एक मर्त में, माइनस 9 माइनस में इधर गया तो प्लस 9 1 10, 2 गुना में भाग कर दिया तो 5 आया। अब चलिए देखते हैं कि इस k का मान, अब दूसरा देखते हैं। अब बच गया ये बिना x वाला, तो बिना x वाले को तो लिखेंगे 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर a, ठीक है, बिना x वाला है। 10 का 10 माइनस 8 गुने k के जगह पर 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर a, क्योंकि k का मान तो 5 निकला है, तो 10 माइनस 40 प्लस 25 बराबर 0 हो गया ना। 8 पे 40, अच्छा 25, 25 और 10 35, ए ना ए होगा, सॉरी ए, यानी कि 35, अब 35 में से माइनस 40 को घटा दो, यानी कि आ जाएगा 35 और माइनस 40 बराबर ए, यानी कि a बराबर -5, यानी a का मान -5 आ गया। चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिख देते हैं, यानी कि a बराबर -5 और k का मान आ गया 5। चलो जल्दी बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, दिक्कत क्या हुआ घटाने में, तो घटा लेना, 4k में से 2k गया तो 2k, -25 में से 16 गया -9, x का x
10 में से इसको टोटल को घटाना है, ठीक है। इसको उसी तरह लिखा, 10 का 10 लिखा, माइनस से गुना किया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि जो इस बहुपद में भाग करते हैं, भाग करने के बाद जो शेषफल होता है वो x प्लस ए है, यानी इस टोटल को लिखने के बाद ये किसके बराबर है, तो x प्लस ए है। x वाले को x के साथ तो हमने लिख दिया, x से x एक मर्द में कट गया, 9 माइनस में इधर आया तो प्लस, 9 1 10, 10 में 2 से भाग कर दिया 5। अब a वाले को बिना x के साथ इसको लिख दिया, 10 का 10, 8 का 8, k का मान 5 निकाला, 5 का स्क्वायर 10, 8 पचे 40 माइनस 40 25, 25 और 10 35, प्लस में 40 माइनस में 40 में से 35 गया तो माइनस कितना है 5, तो a का मान -5, k का मान कितना 5। चलिए आप लोग को जल्दी बताओ कि समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके लिखो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर हमको समझ में आ गया है, या नहीं आया वो भी लिखो, जल्दी लिखो। जहां पे दिक्कत होगा बाबू, जिसको भाग्य बनाने नहीं आता है, वह 2.3 एक्सरसाइज आप लोग पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2.3 एक्सरसाइज आप लोग पढ़ लीजिएगा, और 2.3 एक्सरसाइज जब पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको भाग देने आ जाएगा। जब भाग देने आ जाएगा तो इस तरह जितना भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कम भी समझ में आएगा, पूरा वीडियो को, पूरे बहुपद को 2.1 2 3 4 सभी को देखिएगा, एक एक करके समझ में आएगा। जो रेगुलर पढ़ा होगा सबको समझ में आएगा। सभी वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सबको बाय। कल आएंगे बहुपद के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि साइड बुक का क्वेश्चन है, जो कि पढ़ना अति आवश्यक है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। चलिए उस क्वेश्चन के साथ हम कल आएंगे, आप लोग कल का क्लास नहीं छोड़िएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जाते जाते समय लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपके सर का भी कुछ नाम हो जाए। चलिए बाय, सबको बाय। बाय सबको।